तो राजस्थान सीकर जिले में खाटू श्याम के पुजारी कह लो या फिर सेवकदार कह लो मंदिर का, दिग्विजय सिंह उनका नाम है। उनके पास से गाड़ी पकड़ी गई है जो खाटू श्याम ट्रस्ट के नाम पे है। फॉर्च्यूनर गाड़ी है और कई वीडियोस की सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस गाड़ी ने 4-5 बंदों को उड़ा दिया और 2 व्यक्ति की तो जान भी चलेगी, 2-3 व्यक्ति घायल है, हॉस्पिटल में है। उसमें कुछ चोट दिग्विजय सिंह को भी आई है। दिग्विजय सिंह बोला जा रहा है नशे में था और उसकी गाड़ी से दारू की बोतलें जब्त हुई है, यानी कि दारू की बोतलें, बियर की बोतलें, पेटियां वीडियो में भी दिखाई जा रही है। पेटी है दारू बियर की, कहीं से ला रहा था या ले जा रहा था। लेकिन ये सवाल उठता है जनता पे, ये देश पे सवाल उठता है कि तुम्हारे भगवान की आड़ में, खाटू श्याम के आड़ में ये पीठ पीछे क्या करा जा रहा है? इन पुजारियों को क्यों बड़ा करा जा रहा है? क्यों अय्यासी करी जा रही है? और जो ये चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भक्त अंध भक्त बन के जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा लेके जाते हैं, अपनी मनोकामना लेके जाते हैं, उनकी भावनाओं से कैसा खेला जाता है और कैसे फायदा उठाया जा सकता है। आप देख सकते हो वीडियो में, कई वीडियो सोशल मीडिया न्यूज चैनल पे वायरल हो रही है एक्सीडेंट करके, और वो माफी भी मांग रहा है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, हिंदू के धर्म के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। और ये जो आजकल के युवक है, 18-19 साल के जो युवक है, ये लड़की होगी चाहे लड़के हो गए, ये छपरी टाइप के जो हैं, इनमें कुछ ज्यादा होड़ मची हुई है, चुल मची हुई है मनोकामना पूरी होने की। किसी ने इनके दिमाग में बैठा दिया है कि वहां पे जाके हर कुछ भी मनोकामना होती है वो आपकी पूरी होती है। कि 3-4 दिन रोज का सिस्टम बना लिया है, हफ्ते का शनिवार संडे का सिस्टम बना लिया है कि वहां पे जाना है और अपना मौज मस्ती करनी है, फोटो फाटो बनानी है, वीडियो वगैरह बनानी है। असलियत तो यह है कि वहां पे सच्ची श्रद्धा लेके कोई जाता ही नहीं है। वहां पे सब मौज मस्ती करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और फोटो वीडियो वगैरह बनाने जाते हैं। धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। बड़े लोग या छोटे लोग दान जो करते हैं, भगवान कभी दान नहीं मांगता, भगवान उल्टा देने वाला होता है। इतना बड़े इंसान अभी तक हुए नहीं है जो भगवान को दे, भगवान उल्टा देने वाला होता है। जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता का जो मंदिर है पूरे भारत में, चाहे कोई सा मंदिर हो, तो ये दान दक्षिणा बंद करी जाए। क्योंकि ये दान दक्षिणा का जो पैसा होता है, जो ये इकट्ठा होता है, बाद में ये लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो एक सवाल है, ये पैसा जाता कहाँ है? बहुत से ये बोलते हैं स्ट्रक्चर में लगता है, सिक्योरिटी में लगता है, साफ सफाई के कर्मचारी में लगता है। लेकिन आप इतनी कितनी सैलरी दे रहे हो उनको, जो लाखों करोड़ों रुपए उनकी सैलरी में लग जाता है। ऐसी इतनी कितनी सैलरी है आम इंसान से भी ज्यादा, और बोल रहे हैं कि आधी सरकार में जाता है और बोल रहे हैं कि देश में इतनी गरीबी है। अगर वो पैसा हर गरीबों को बांटा जाए, हर गरीबों को दे दिया जाए, जरूरतमंद को दे दिया जाए, तो गरीबी अपना आप खत्म हो जाएगी। बीपीएल वाले राशन जैसे जरूरत होते हैं, पेंसिल, बीपीएल वगैरह, उनको देना चाहिए ये पैसा। कई वीडियो दिग्विजय सिंह के सपोर्ट में भी डाल रहे हैं, और एक उनका कोई वहाँ का लीडर है जो हुक्का पीता हुआ देखा जा रहा है, साफ साफ बार में या होटल में कहाँ पे बैठे हैं, हुक्का पीता हुआ देखा जा रहा है। अंध भक्तों के जो पैसे, उस पैसों से अय्यासी ली जा रही है, पीठ पीछे भगवान का नाम आगे कर दिया जा रहा है। बस भगवान का नाम यूज करके काम करना है, अपने मेहनत से कमाओ, करो जो भी करना है। गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि जैसे भी बाबा हैं, जो इस तरह के पुजारी हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है भगवान के नाम पे, सोच समेत वापस ली जाए। जैसे कि आजकल ये आरएस बैठने नगर निगम वालों ने रूल बनाया हुआ है, सड़क पर से रेडी रिक्शा हटा रहे हैं, और जो सरकारी जमीन पर कब्जा करा हुआ है, चौतरे वगैरह, घर वगैरह तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे ही पुजारियों से भी जो भगवान के नाम पे पैसा कमाया गया है वो सूद समेत लौटाया जाए। जो अपनी मेहनत से कमाया है वो छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से पैसा कमाया गया है। गरीब एक गरीब की तरह जिंदगी बिता रहा है, गरीब मरे जा रहा है, और लेकिन भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे इन पुजारियों को बड़ा करा जा रहा है। पैसा लाखों हजारों रुपए चढ़ा चढ़ा के, सोना चांदी चढ़ा के इनको और बड़ा करा जा रहा है, जबरदस्ती बड़ा करा जा रहा है, और एक आम इंसान मरे जा रहा है। जो भी आम इंसान श्रद्धालु है वो भीड़ में, लाइनों में कई घंटे इंतजार करते रहते हैं, कई दिन भी हो जाते हैं, उनको भीड़ में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर कोई वीआईपी आ जाए तो उसको दूसरी लाइन से निकाल दिया जाता है लाखों हजारों रुपए लेके। ये भेदभाव क्यों है हिंदू धर्म में, हम ये जानना चाहते हैं। हर मंदिरों में, जितने भी हिंदुस्तान में मंदिर है देवी देवताओं के, ये भेदभाव क्यों है? और ये दलाल कौन है बीच के जो पैसे खाते हैं? जो वीआईपी लाइन सबसे आगे क्यों होती है? सबसे आगे क्यों बनाया जाता है वीआईपी को? उसको कोई भी वीआईपी आता है तो उसको अलग से निकाल दिया जाता है लाखों हजारों रुपए लेके। तो वो पैसा जाता कहाँ है?
वो आके इनमें लाखों हजारों रुपए भी देते हैं और दान में भी लाखों हजारों रुपए देते हैं, तो वो पैसे भी कहाँ जाते हैं। और इन अंधभक्तों से बोल देना चाहते हैं, जिन्होंने ज्यादा ही ये 16-17 साल के हैं, उनके माँ बाप तो कम जाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही वो नियम बना रखा है कि हमें जाना है। अगर भगवान को सुनना होगा ना, जो साल 1.5 साल में जाता है ना, उसकी भी सुन लेगा। लेकिन जो तुम हर दो दूसरे तीसरे चौथे दिन भग रहे हो, हर हफ्ते भग रहे हो, तुम भगवान के लिए नहीं भग रहे हो, उससे धर्म से तो कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है, तुम्हें घूमना है, तुम्हें अय्यासी करनी है। तो भगवान को सब कुछ पता है कि किसकी मदद करनी है, किसकी मदद नहीं करनी है। पहले भी टाइम था जो साल 1.5 साल में 6 महीने में बंदा जाता था, अच्छे खासे दर्शन करके आ जाता था। अब श्रद्धालुओं ने और ये छपरीपनों ने, हुड़दंग वालों ने रोज वहां पे भीड़ लगा रखी है, हर हफ्ते भीड़ लगा रखी है, जबरदस्ती भीड़ लगा रखी है। और इस भीड़ के आड़ में लोग बाग वहां पे छीना झपटी भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, जेब वगैरह भी, जेब कतरे भी होते हैं और कई तरह के लोग होते हैं। तो इन भीड़ के आड़ में वो घुस जाते हैं और उल्टे सुल्टे कारनामों को अंजाम देते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो हर दूसरे तीसरे दिन भग रहे, हर हफ्ते भग रहे हैं, खाटू श्याम रिंगस जो जा रहे हैं, ये सीधा सीधा पापी लोग हैं और इन्होंने हद से ज्यादा पाप कमा रखा है। और ये जाके वहां समझ रहे कि सारे पाप हमारे उतार देगा खाटू श्याम बाबा और हमारी सुनवाई कर लेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा वहम है और वहम तुम्हारे अंदर बैठा दिया गया है किसी ने, आस पड़ोसी वाले ने। तो अपना पैसा तुम वेस्ट कर रहे हो, इस पैसे को बचा के रखो। इस पैसे से वहां के लोगों को फायदा हो रहा है, दुकानदारों को, होटल वालों को और ढाबे वालों को, क्योंकि तुम जितना जाओगे उतना फायदा होगा। उनको कमाई का रोजगार मिला हुआ है, उससे बिजनेस चल रहा है उनका, चाहे वो टेम्पो वाला, ऑटो वाला हो, चाहे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचाता हो, चाहे वो हो, चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे वहाँ होटल। कई लोग तो ऐसे श्रद्धालु है जो 3-4 दिन के लिए बैग वगैरह पैक करके ले जाते हैं, आराम से घूम घाम के आते हैं, क्योंकि राजस्थान में पड़ता है वो, तो होटल भी रेंट पे लेते हैं, तो उससे उनकी कमाई भी होती है। तो आपके पैसे से वहां पे फायदा हो रहा है। झंडे होते हैं ना, जिसे खाटू श्याम का निशान बोलते हैं, जो रिंगस जाते हैं, स्टेशन पे उतरते हैं और वहां से जो उनका निशान लेते हैं, खाटू श्याम का झंडा जिसे बोलते हैं। कोई लोग फूल लेता है जो पैदल यात्रा करते हैं, और जब मंदिर के पास पहुंचते हैं सुबह 5:30 या 6 बजे, मंदिर खुलने से पहले, मंदिर के मेन गेट पे, तब वो ले लिया जाता है, झंडा ले लिया जाता है। और ये नहीं पता कि वो झंडा घूम फिर के, जो निशान है वो घूम फिर के वापस मार्केट में आ जाता है। कैसे श्रद्धालु को में रखा जा रहा है और उसको कैसे लूटा जा रहा है और उससे कैसे बिजनेस करा जा रहा है, वही चीज आपकी घूम फिर के मार्केट में आ जाती है। जो आप सोचते हो कि वहां जाके हमने झंडा चढ़ा दिया, निशान चढ़ा दिया, अब हमारी सुनवाई हो जाएगी, आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। साल 6 महीने में एक बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3-4 दिन रोज जाने से, हर हफ्ते जाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। और इतना ही आप भगवान को, खाटू श्याम को मानते हो, हर भगवान को मानते हो, मेरे को नहीं लगता कि आप अपने माँ बाप की भी इज्जत करते होंगे, अपने माँ बाप की भी इस तरह पूजा करते होंगे, क्योंकि सुबह उठ के आपको राम राम भी नहीं करा जाता होगा। तो इस तरह के ये लोग हैं जो छपरी टाइप बोल सकते हैं। अगर आप घर में अपने माँ बाप को पूजा कर लोगे, घर के पास जो मंदिर है उसमें जाके रोज पूजा कर लोगे, तो तुम्हारी सुनवाई वैसे ही कर लेगा भगवान। इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे पुजारियों को, ऐसे मंदिरों को बढ़ावा दे रखा है, जो लोग गलत पैसे से, गलत तरीके से अय्यासी करे जा रहे हैं और फायदा किसी और को हो रहा है। आशा है खाटू श्याम बाइकआउट करो। आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो लाइक शेयर करें, पेज फॉलो करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई अपडेट नेक्स्ट लेके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द। वंदे भारत।